सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा जीवन स्वाध्यायशील हो, पुरुषार्थमय हो, परमार्थमय हो, सेवा सत्कार परोपकार से हमारा जीवन अति उत्तमता से युक्त होता है। जीवन में हर प्रकार की सुख शांति की स्थिति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। यही व्यवस्थित जीवन जो सब कल्याण से युक्त होता है, वह दूसरों का हित करता है, दूसरों की भलाई करता है। इसी भाव को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर 37वें सूक्त में अर्थात 5वें मंडल के 37वें सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा, सुंदर जीवन। ओम संभानुना यतते सूर्यस्य जुह्वानो घृतपृष्ठा स्वंचाः तस्मा अमृद्रा उषसो विच्छन्य इंद्राय सुनवामित्याह। ये बहुत सुंदर बात कही कि हमारा जीवन क्रियाशील हो, हम अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा मैं करता हूँ। ओम संभानुना संभानुना यतते सूर्यस्य जुह्वानो सूर्यस्य जुह्वानो घृतपृष्ठ घृतपृष्ठ स्वंचाः
तस्मा अमृद्ध्रा तस्मा अमृद्ध्रा उषसो विच्छान्य विच्छान्य इंद्राय सुनवामेत्याह। ऋग्वेद के 5वें मंडल का यह 37वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम संभानुना यतते सूर्यस्य जुह्वानो घृतपृष्ठा सुवंचाः तस्मा अमृधा उषसो विच्छान्य इंद्राय सुनवामेत्याह। ओम संभानुनो यतते सूर्यस्य जुह्वानो घृतपृष्ठा सुवंचाः तस्मा अमृद्धा उषसो विच्छन्याय इंद्राय सुनवामेत्याह। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। संभानुना यतते सूर्यस्या जुह्वानो घृतपृष्ठः स्वंचाः तस्मा अमृद्ध्रा उषसो विच्छान्य इंद्राय सुनवामेत्याह। मंत्र का ऋषि अत्रि है। जो काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठने वाला व्यक्ति, ऊपर उठने वाला साधक, काम क्रोध लोभ मोह व्यक्ति की साधना को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के कृतित्व को, नेतृत्व को क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। परंतु जो अत्रि होकर के इस जीवन को जीता है, जो ऋषि तुल्य, ऋषि कल्प बन करके जीवन को जीता है, जिसका काम क्रोध लोभ नियंत्रित है, जो स्वयं उन पर पूरा नियंत्रण करता है, उनका नियमन करता है, उनसे ऊपर उठा होता है, वह व्यक्ति सूर्य से भानुना, सूर्य की किरण के साथ संयतते अर्थात सम्यक यत्नशील होता है। सूर्योदय के साथ ही दैनिक कार्यक्रम
में प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इन वासनाओं के वशीभूत नहीं है, जो छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में, क्षणिक सुख की कामना में जो लोग अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, जो उनके वशीभूत नहीं हो जाते, उनके जाल में नहीं फंसते हैं, तथा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जो सूर्य चंद्र जैसे उस परमात्मा के, उस प्रभु के नियमन में चलते हैं, उसके संविधान में रहते हैं, उसके विधि विधान के अनुसार ही गति करते हैं, एक क्षण का कभी प्रमाद नहीं, कभी एक क्षण का कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति, जो साधक अत्रि बन जाता है, वह सूर्य के किरणों के साथ अपने को देदीप्यमान करता हुआ, अपने व्यक्तित्व को निखारता हुआ, उसका जो जीवन है वह देदीप्यमान होता हुआ आगे की ओर सतत बढ़ता है। वह अपने इस अग्निहोत्र के स्वभाव से सूर्योदय के साथ ही अपने कार्यक्रमों का, अपने अनुष्ठान का वह निसंदेह सेवन करता है, उससे विचलित नहीं होता है। वह सदा आजुहानः अग्निहोत्र के करने के स्वभाव वाला होता है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि अग्रणी भवति, वह अग्नि देवों का मुख है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है, जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, इस सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम कार्य को करता है, अर्थात स्वयं उसका जीवन यजनशील बन करके, यज्ञमय जीवन बना करके अपना तो कल्याण करता ही है, इस लोक का कल्याण भी करता है। इसलिए कहा है कि ऐसा स्वभाव अग्निहोत्र के स्वभाव वाला होता है। और घृत पृष्ठः, घृतम पृष्ठम यस्य, ज्ञान को अपने जीवन का आधार जो बना लेता है, अर्थात जैसा ज्ञान है, जिस प्रकार से उसने समझा है, जाना है, पढ़ा है, सुना है, जीवन में अनुभव किया है, उस ज्ञान के अनुसार ही जीवन को जीने वाला है। उससे विपरीत, उससे विरुद्ध आचरण जो नहीं करता है, वह घृत पृष्ठ कहलाता है। वह वास्तव में अपने ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लेता है, यही जीवन का आधार बन जाता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान होता है। ज्ञानवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, धीमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ही अपना और इस संसार का कल्याण कर पाता है। इसलिए विद्यामय जीवन होता है। अविद्या, अज्ञान, अन्याय, अधर्म, अभाव, अंधकार से वह सर्वथा ऊपर उठ जाता है और जो सम्यक पथ है, जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है, उस पथ को अपने जीवन का आधार बना लेता है। इसलिए हम अपने इस जीवन को भी घृतपृष्ठ बनाएं, इस जीवन को भी अत्रि बनाएं, इस जीवन में भी यत्नशील रहें, यति प्रयत्ने प्रयत्नशील रहें और उत्तम कार्यों, उत्तम कर्मों को करने में कभी भी पीछे न रहें। विद्या से युक्त कर्म, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा है, विद्या विहीनः पशु भी समाना कहा है। इसलिए ज्ञान युक्त, विज्ञान युक्त, विद्या युक्त जीवन हो, वेद विद्या हमारे जीवन में होनी चाहिए और इसी के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि कहा विद्या नाम नरस्ते रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी
विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। जो विद्या विहीन व्यक्ति है, जो ज्ञान विहीन व्यक्ति है, वह पशु के समान है। और जिसका जीवन विद्या से युक्त है तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। ये जो ज्ञान है यही आभूषण है सच्चा हमारा, इसी से हमारी शोभा बढ़ती है, यही हमारे जीवन को अलंकृत करने वाला साधन है। इसलिए ज्ञान के आधार पर कितनी भी कठिन समस्याएं आए, विकट संकट आए, तो भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। और विद्या बंधु जनो विदेश गमने, कितनी बड़ी बात है। विद्या भोग करी, विद्या यश करी, विद्या सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या हर प्रकार से हमारा कल्याण करती है। इसलिए विद्यावान बने, ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने, धीमान बने, धनवान बने, हर प्रकार से उस परमात्मा के शक्ति से शक्तिमान बने, शक्तिमान बन करके इस जीवन और जगत का कल्याण करें। आगे कहा स्वंचाहा, उत्तम कर्मों के द्वारा प्रभु का पूजन करने वाला होता है। यह जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य का जीवन भोग भी है, कर्म भी है, लेकिन कर्म की प्रधानता है। तो अपने उत्तम कर्मों को उसकी पूजा माने। जो उसकी अपने कर्मों के द्वारा पूजा करता है, वास्तव में वह सच्चा भक्त होता है। कर्म ही पूजा है। इसलिए वह साधक उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करता है और उत्तम कर्म ही प्रभु का पूजन कहलाता है। तस्मा, उस अत्रि के लिए अमृद्राः, अहिंसित होते हुए उषसः, उषा काल व्युत्थान, उदित होते हैं, अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। ये उषा काल उसी के लिए अमृद्र होते हैं जो कि इंद्राय, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए सुन वाम, अर्थात उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हम सोम का सेवन करते हैं, अर्थात सोम का उत्पादन करने वाले बने, सोम का रक्षण करने वाले बने, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बने, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन वाले बने। इंद्राय, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए। और क्या कहा? इति आहा, यह बात बार बार कहता है। जो अपने को इस सोम सवन का ही निरंतर संदेश देता है, सोम के शरीर में उत्पादन का निश्चय होने पर ही वृत्ति उत्तम बनती है। यदि व्यक्ति गलत विचार करता है, एक विचार व्यक्ति को बीमार कर देता है। यदि विचार ठीक नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। व्यक्ति असमय बीमार होगा और अल्पकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अल्पकाल में ही वह शरीर बिल्कुल जर्जर बना लेता है। इसलिए भोग की वासना की जो वृत्ति है उसको मन में आने ना दे। अपने को तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ वीरवान बन करके, तेजवंत बन करके इस जीवन को जीने का प्रयत्न करना है। सोम के शरीर के लिए, सोम उत्पादन के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, वीर्य का रक्षण करने के लिए हमारी उत्तम वृत्ति होनी चाहिए। चंचल वृत्ति नहीं, काम वृत्ति नहीं, भोग वृत्ति नहीं, लोभ वृत्ति नहीं। क्योंकि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। तो हम इन भोग भावनाओं को, इन अविवेक पूर्ण कामनाओं को कभी भी प्रश्रय ना दें, एक पल के लिए भी उनको मन में स्थान ना दें।
अतः यह बहुत सुंदर बात है कि हम ऐसा जीवन जिएं, और यही एक पथ है कल्याण का, यही एक पथ है जीवन को शुभ से भरने का। वासनाओं से वह व्यक्ति हिंसित नहीं होता जो सच्चे अर्थ में अतरी होता है। हमारा जीवन क्रियाशील हो, हम अग्निहोत्र स्वाध्याय कर्मों द्वारा प्रभु पूजन करने वाले बने। प्रभु प्राप्ति के लिए सोम के स्तवन का निश्चय करते हुए हम अपने को वासनाओं से हिंसित न होने दें, सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि हम अपने अंदर प्रभु रूप अग्नि को समृद्ध करने वाले बने। व्यक्ति तभी विजयी बन पाता है जब उसके अंदर एक संकल्प की शक्ति, एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव बना रहता है। वह अपने अंदर एक शक्ति का, एक ऊर्जा का अनुभव करने में सदा प्रवृत्त रहता है। प्रभु की सच्ची उपासना यही है कि हम प्रभु के ज्ञान के अनुसार जीवन को बनाएं, त्याग पूर्वक अदन करने वाले बने, त्याग से परिपूर्ण जीवन वाले बने, क्योंकि त्याग ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। त्याग से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद धनम। जो त्याग की भावना है, जो उपभोग की भावना है, वही हमारे लिए सच्चे जीवन जीने की कला हो सकती है। इसलिए वेदवाणी के इस परिचय को हम समझें। कल्याणी वेदवाणी सदा हमारा कल्याण करने वाली है। हम इसमें अपना मन लगाएं, जो विवेकपूर्ण कार्य हैं उनमें आगे बढ़ते रहें। वेदवाणी रूप वधु का हम वर्ण करें, जिससे कि हमारा यह शरीर रूप रथ ज्ञान के प्रकाश वाला हो, प्रभु के नामों का उच्चारण वाला हो, पालक व पूरक धनों को यह हमें प्राप्त कराए। ऐसा संदेश, ऐसा यह उपदेश हमको अपने मन, वाणी और शरीर, इन तीनों में आचरण से युक्त होना चाहिए। इसलिए यह कर्म करना ही है, और कोई उपाय नहीं है। नान्यथा इतो अस्ति, नान्य पंथा विद्यते अनाय। इसलिए इस यह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति, ना चेद यह वेदीन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अभी इसी जीवन में, इसी जगत में, इसी क्षण हम ऐसे भाव से ओतप्रोत हो जाएं और उस प्रभु का सानिध्य प्राप्त करें, उसका साक्षात्कार करें, उसका अनुभव करें, तो जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।